बोलिए कहाँ से आए हो? ये छतरपुर जिले बमीठा गाँव, बमीठा से 6 किलोमीटर दूर गाँव है पत्थरगांव। छतरपुर जिला बमीठा। बमीठा से 6 ये किलोमीटर बमीठा कहाँ पड़ता है? पत्थरगांव गाँव है। क्या समस्या लेके आए? ये समस्या लेके आए हैं कि 2009 में चाचा से झगड़ा हुआ है, तब से आज तक 2023 तक हो गया, तो हम ठीक नहीं हैं और बहुत परेशान किया हुआ है। किसने किया? ये चाचा से झगड़ा हुआ था। चाचा से झगड़ा हुआ था? हाँ, तो फिर उसके बाद जगह जगह हमने दिखाया, ठीक नहीं हुए। कहाँ दिखाया आपने? पहले छोटे छोटे दरबार में दिखाया, तो उन्होंने फिर दिखाने के बाद वो आखिरी पे साथ छोड़ देते थे। मेहंदीपुर गए हो? फिर नहीं, अब मेहंदीपुर नहीं गए। और कहाँ गए हो? फिर हम बागेश्वर धाम में 2016 में गए थे। अच्छा। जैन शास्त्री जी के पास। तो वहाँ पे दरबार लगता था, 51 रुपये की पर्ची कटती थी। कितने की? 51 रुपये की पर्ची। कहाँ पे? ये बागेश्वर धाम में नहीं कटती, वहाँ झूठ क्यों बोल रहे हो? पर्ची कटती थी वहाँ पे, उस टाइम पे पर्ची कटती थी। और फिर उसके बाद बोले कि 3 शनिवार करो तो तुम्हारी सारी समस्या दूर हो जाएगी। तो जब हमारा तीसरा शनिवार हुआ तो मैं बीमार था, मेरी माँ भी बीमार थी। तो जैसे ही मैं उनके सामने गया तो मैं खेलने लगा। तो फिर उन्होंने मुझे पता नहीं किसी चीज़ से देखा, वो बोला इस दुष्ट को रुला दो। तो मैं रोया नहीं, वो मेरी आंखों में देखने लगे, मैं उनकी आंखों में देखने लगा। तो फिर वो बोले कि तुम लोग गया जाओ। और मुझे हनुमान जी कहानी बताते हैं, वही सब जो कुछ है वही बताते हैं। तो मेरे पिताजी घबरा गए, बोले हमें गया किस लिए जाना है? तो बोले मुझे नहीं पता। तो फिर पिताजी घबरा गए, बोले अगर हम गया जाना ही है तो आप हमें बताइए कि किस लिए जाना है, आप हमारे साथ चलो। लेकिन वो हमारी बात नहीं, उन्होंने ना बताया है ना हमारी समस्या कोई हल निकाला है जी। तो फिर मैंने अपने माता पिता को सबको घर भेज दिया। फिर मैं धीरेन्द्र शास्त्री जी के घर जाकर उनसे खुद मैंने पूछा कि गुरुजी ऐसी समस्या है कि हम गिरते मरते रहते हैं, ठीक नहीं रहते हैं, हमें ये परेशानी है। तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, एक रात रुको, मैं तुमको एक नारियल दूंगा, तो अपने घर ले जाके सबके सर पे 7 बार घुमा के पानी बहते हुए पानी में फेंक देना। तो ये किया। ये करने के बाद हमारी माँ ठीक नहीं और बीमार हो गई। बीमार होते होते अस्पताल पहुंच गई और बीमार हो गई, फिर झांसी पहुंच गए हम। तो ये समझ लो कि बिल्कुल घाट पकड़ लिया। चलिए हमने लिखा, सुनिए। हम लिखा गौ माता मरी, पिता रामलाल अहिरवार, विवाह विवाद बना है। सन 2023 से 2024 2028 तक यह परेशानियां पूर्ण खत्म होगी। माँ की पीड़ा रहती है। शनि धाम में मनु भैया के यहाँ भी आपने दिखाया है। जी गए थे। आपने जहाँ का भी नाम लिया वहाँ भी आपने दिखाया है। अनेक तंत्र जगह स्थान पर तंत्र विद्या का उतारा भी कराया गया है। जी जी। समाधान होगा। आपका गलत आरोप, आपके घर में तंत्र क्रिया करता कृष्णा सिंह और चाची बिट्टू देवी पर आपको डाउट है कि इनने तंत्रवादा कराई है। मैं ये नहीं कहता कि इनने कराई है, लेकिन ये आपका डाउट है। तो डाउट करना अच्छी बात है, लेकिन सावधानी बरतना चाहिए, किसी पे आरोप ना लगाएं। लेकिन हाँ, आपकी बाधा प्रेत बाधा किसने भी की हो, मैं गारंटी देता हूं आज से ही खत्म। क्या आपकी चाची का नाम कृष्णा देवी है? चाची के चाचा का नाम कृष्णा सिंह है? चाची का नाम बिट्टू देवी है? जी जी। बस ये मैं इसलिए नहीं कह रहा हूं कि इनने कराया है, ये तो मैंने परीक्षणार्थ बताया है कि आपको ये विश्वास हो जाए कि मेरी आपसे बात हो रही है और मैं बता रहा हूं। जी जी। तो सही है ना? जी जी। चलिए, हनुमान जी कृपा करेंगे, भूत बाधा नहीं रहेगी। आपके घर में एक साधारण सी छोटी शक्ति है जिसका नाम है चुंबक कालकार और अघोरी और ब्रह्मराक्षस और खरगोण। आज के बाद तुम्हारे घर में व्याधि नहीं रहेगी, हनुमान जी कृपा करेंगे। और बेटा हो, ये माइक लेके तुमने हु करी ना, नीचे रख दो। इसलिए कह रहा हूं क्योंकि भूत को पता नहीं होता कि माइक रहे हाथ में, है ना? मेरी बात समझो, मैं यहां से पंचर नहीं हूं, यहां से मास्टरमाइंड, सुपर पावर्स। मैं किसी को बेवकूफ बनाते हुए मैं बन जाऊं तो ये किस्मत है तुम्हारी, लेकिन मैं बनता नहीं हूं, बनाता हूं। आनंद लेते हैं, खूब खेलो। भूत तो माइक जानता है, क्यों जानता है? माइक भी जानता है भूत, तो माइक लेके फेंक करो, एक थप्पड़ दो तुम्हारा भूत भाग जाओ, तुम भाग जाओ यार, है ना? जानते हो, लोहे लेने पर भूत नहीं आता। हमारे यहां पुरानी कहावत है, बोले भूत डर लग रहा हो तो लोहे की कील डाल लो जेब में, छल्ला पहन लो। तो दीपावली के दिन हमारे यहां लोहार, जिसको विश्वकर्मा कहते हैं, वो तुमको दीपावली पर लोहे की कीलें और छल्ला देके जाता है। वही प्रथा कारण। दूसरा, माचिस डाल लो, बोले भूत नहीं आएगा। डामर के रूट पे चलो, भूत नहीं आएगा, क्योंकि भूत समझता है ना कहां नहीं जाना है। और तुम्हारा भूत इतना समझदार है कि माइक पे आ गया। इसलिए ये पंडों का सरकार धाम है। ये ना वो है ना वो है, ये है। समझ रहे ना? बेवकूफ कहीं भी ना आ जा सकता है, लेकिन यहां नहीं। हाँ, तुम पे शक्ति थी, शक्ति है, लेकिन जो हु है ना, ये तुमने की है, भूत ने नहीं की है। क्योंकि ये तीनों गेट लॉक है। इसमें प्रोटोकॉल मेरा चल रहा है, तुम्हारा नहीं चलेगा, ठीक है ना? पै फूं ऐसा नहीं करना है, ठीक है? अच्छे बच्चे हो। जब हमें जो पता है तुम्हारे बाप पे गौ हत्या को आरोप लगो है तो माइक उठाओ। तो हमें जो पता नहीं है तुम्हें भूत कितने लेवल को है, 500 mg है, 1000 है, 33 वाट है, कितनी केबी का है, ठीक है? नियम से पाठ जब कर, चल भाग जा। हनुमान जी कृपा करेंगे मेरे बेटा, परमात्मा कृपा करेंगे, ईश्वर को भजो।
हनुमान जी के सामने कोई भूत नहीं आते हैं। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। ये तो हनुमान जी की गद्दी है, वो इनके सामने कोई फूफू करे। जब मैं बोलूंगा कि आने दो वेलकम, तब भी आएंगे। अभी तो बाहर खड़े हैं, धक्के खा रहा है कि नंबर मेरा आ जाए। अभी आदमियों का नंबर आ रहा है, भूतों के नहीं आ रहे हैं। ठीक है ना? यह है पंडोखर सरकार का दरबार। और भूतों कान खोल के सुनो और फर्जी दिल छोड़ के भाग लो, क्योंकि यहां दिल का भंडाफोड़ हो जाएगा। तुम्हारा प्लान समाप्त। बोलिए पंडोखर सरकार की। और चलते हैं दरबार में। डॉक्टर सीता सिंह कोई है? आई है। पति का नाम मुलायम सिंह। आ जाओ फटाफट। बोलिए पंडोखर सरकार की जय जय श्री राम। आप सबसे कहना चाहते हैं कि आप लोग वीडियो को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और ज्यादा से ज्यादा भारतवर्ष के सभी ग्रुपों में छोड़ दो। नास्तिकों के गाल पे तमाचा गले और पंडोखर धाम की ओर सूद करें। और नास्तिकों तुमसे कहना चाहता हूं कि पंडोखर सरकार दरबार खुला चल रहा है, आके आओ। दम है तो बात करो, लेकिन समय लेके आना। नंबर का इंतजार करना पड़ेगा। नंबर ऐसा ही ना आए तो मेरे से कहना और एक वीडियो बना के डाल देना। बोलिए पंडोखर सरकार की। माइक है। बहन आप डॉक्टर है? उपाधि वाली है? वास्तु डॉक्टर है? नहीं, उपाधि वाले हैं। पीएचडी हूँ जी सर। हमने की सुई मुई तो नहीं रखे ना? नहीं भैया बताओ क्या पूछना चाहती है? सब लोग सुन रहे हैं। मेरी सर बहुत तबीयत खराब रहती गुरुजी। क्या हो गया मतलब आपको? मुझे थायराइड भी बताते डॉक्टर। सुनिए, हमने कहा डॉक्टर सीता सिंह, पति का नाम मुलायम। गुलाम नहीं, मुलायम सिंह। कहाँ देखो मुलायम सिंह? दिख रहा है आपको? आप डॉक्टर नहीं है लग रही। अरे राम राम, मुलायम नहीं ढूंढ पाई तुम। अब बताओ जी। हाँ, अब देख पाए। जब अब देख पाए तो कई जगह कहा देखा तू है भी तो क्यों करा? ये लिखा, ये लिखा, ये लिखा और ये लिखा। जब ऐसे में नहीं देख पाएंगे मुलायम सिंह कहां लिखी? यही तो लिखी सर, पति का नाम। हाँ, अब तो तुम पढ़ ही रही हो, ये तो सही कर रही हो। डॉक्टर सीता सिंह, पति नाम मुलायम सिंह। शुगर है, ब्लड प्रेशर है, स्वास्थ्य ठीक, आज दिनांक से ही ठीक जी। प्रेत बाधा खत्म होगी और दवा लग जाएगी जी। आपके पास में 501 रुपए, 501 रुपए का आपको आटा, उर्द, चावल, गेहूं, चना, ठीक है, बाजरा, जितना 501 रुपए में आ जाए जी, उतना भाग लेकर के जी, पुष्पावती में जहां पानी रुका हो वहां पर ये दाने डाल दे जी। कछु दाने को ऐसी जगह डालें जहां जब जीव चुन ले जी। चिड़िया, कौआ आदि जितने जीव जंतु हैं वो ग्रहण कर लें। ये कल करना है आपको। मैं गारंटी देता हूं आपकी शुगर में, आपकी बीमारी में कंट्रोल होगा और जो दवा चल रही है वह फलीभूत होगा। हाँ सर, बहुत पेट दर्द रहता हमारा। ठीक है ना? हाँ। अच्छा, आप कोई एक नोट दे दीजिए। जी। 10 का, 20 का, 50 का, 500 का, 1000 का, 10,000 का, जो भी दे दो। लूंगा है नहीं, जो तुम्हें देने वो दे दो। आप डॉक्टर हैं और अपने डॉक्टर की गुरुजी है, कोई भी दे दो। वाह, कितना नोट है? नंबर देखो उसका। 94 माइक से बोलो। 7505। हनुमान जी कृपा करेंगे, कामना पूरी होगी। पंडोखर धाम 5 अमावस्या करें, गुरु कृपा होगी। स्क्रीन पे दिखा दीजिए माइक। वहां दिखाइए नोट, यहां दिखाई डॉक्टर। बोलिए पंडोखर सरकार की। इस क्रिया को कर लीजिएगा, हनुमान जी सहायता करेंगे। आशीर्वाद लीजिए। जय जाइए, पहुंचिए। बच्चे तो अब नहीं है तो हम तुम्हारे बच्चे हैं, लो संकल्प देते हैं। क्यों चिंता करते हो? हम भी तो आपके बच्चे हैं। लेकिन जब योग नहीं है तो मैं कैसे लिखूंगा? आदेश होगा तभी तो लिखूंगा। राधिका सिंह